हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 1 अगस्त 2020 आज हम कवर करेंगे 15 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है ये भी आपको। तो देखिए, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक आईएएस ऑफिसर हैं और वे गुजरात 2010 बैच के कैडर रहे हैं। ठीक है, वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। ठीक है, गत वर्ष पीएमओ को भेजे जाने वाले पहले हार्दिक सतीश चंद्र शाह पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। ठीक है, तो ये सब डिटेल में आपको ये देख लेना है एक बार और, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? जयपुर है। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और जिलों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 33, यानी कि 33 जिले हैं। चलिए नीचे देख लेंगे कुछ। राजस्थान सरकार ने राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। गृह विभाग कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। गृह मंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थल को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16.75%। ठीक है, देखिए दिल्ली सरकार ने जो डीजल पर वैट की दर है, ठीक है, वो 30% से घटाकर कितनी कर दी? 16.75% कर दी है। ठीक है, देखिए दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर 16.75% करने का फैसला कर लिया है। इससे राजधानी में डीजल की कीमत 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कटौती के बाद दिल्ली में अब डीजल के दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटकर 73.64 रुपये लीटर रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितने वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 371 श्रेणियाँ। ठीक है, देखिए भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत लगभग 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज़, गिलास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील वायर और स्टील ट्यूब शामिल है। इनमें से अधिकांश आइटम जो भारत ने अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है, वे बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम से विभिन्न अवमानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कविता दलाल को। ठीक है, देखिए हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया है।
इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2018 के तहत उपनिदेशक खेल के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग से जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। वे 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मार्च 2020 को। ठीक है, देखिए, मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है। ठीक है, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेज़र से युक्त है। हाल ही के दिनों में चीन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बाद अमेरिका तीसरा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। तीनों ही उपग्रह फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डिटेल देख लेनी है एक बार और। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे अब। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व मानव तस्करी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30 जुलाई को। ठीक है, 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। देखिए, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम क्या थी? देखिए, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, इसकी थीम थी, तो ये भी आपको देख लेनी है, एग्जाम में पूछ लेगा। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे अब। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नया सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्चना सोरेन को। ठीक है, अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में युवा भारतीय कार्यकर्ता के नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। ठीक है, देखिए, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेन विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेन वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी हैं और वह जातीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक आचार व्यवहार को कलमबंद करने, संरक्षण देने और बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद्र जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मॉरिशस देश का। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनिल कुमार झा। ठीक है, अनिल कुमार झा को ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, देखिए, ग्रीन पैनल कंपनी लकड़ी के पैनल बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे विश्वविद्यालय ने। ठीक है, पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल कॉलेज बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब। हाल ही में किस देश की संसद
में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्की देश में। ठीक है, तुर्की की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून पारित किया गया है। देखिए, तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट है। देखिए, कुछ ही पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए, राजधानी की बात करेंगे तुर्की की तो क्या है, अंकारा है, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया अभी। सबसे बड़े नगर की बात करेंगे तो क्या है, इस्तांबुल है। और राष्ट्रपति कौन है ये तुर्की के, रिसेप तैयिप एर्दोगान है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, बिन अली यल्दरम। ठीक है, और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है, नई तुर्किश लीरा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, सीईओ इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वरुण श्रीधर को। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए, पेटीएम की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी, 2010 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और सीईओ कौन है पेटीएम की, तो रेणु सती हैं। ठीक है, और संस्थापक की बात करेंगे तो कौन है, विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट है, याद कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, देखिए, इसके जो मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ठीक है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका ने। ठीक है, देखिए, अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी कहाँ पे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में देखिए कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। वो करेंसी की बात करेंगे अमेरिका की तो क्या है, अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।